ये है मणिमहेश लेक और यहीं पे भोलेनाथ मणि के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और ये बहुत ही पावन स्थल है और राधाष्टमी के दिन यहाँ पे बहुत बड़ी पूजा होती है और बहुत कहानियाँ हैं जो इस लेक से जुड़ी हुई हैं, मणिमहेश यात्रा से जुड़ी हुई हैं। यहाँ मणिमहेश कैलाश पीक भी है और बहुत ही पुराण कथाएं भी हैं जो इस स्थान से जुड़ी हुई हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल HP वडी 01। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि कैसे हमने हड़सर से, जहाँ की मणिमहेश यात्रा का रजिस्ट्रेशन पॉइंट था, वहाँ से धनचो तक का ट्रैक पूरा किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वीडियो देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया था धनचो से और धुंध इतनी ज़्यादा थी कि विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी और पहाड़ियों से पत्थर भी गिर रहे थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, उस वजह से लैंडस्लाइड हो रहे थे। तो पहाड़ियों से पत्थर गिर रहे थे पर पता नहीं चल रहा था कि कौन सी पहाड़ी से पत्थर गिर रहा है क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा थी। तो ये वही जगह है जहाँ पे हम 3 से 4 दिन फंस गए थे धनचो में ही, जब हम ऊपर मणिमहेश लेक से दर्शन करने के बाद नीचे वापस आ रहे थे। तब पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जो नीचे 2 पुल दिखाए थे वहाँ वो बह गए थे और यहाँ पे भी एक पुल है वो बह चुका था, तो उस वजह से रास्ता नहीं बचा था। तो उस वजह से फिर हम यहाँ पे 3 दिन फंस गए थे, पर महाकाल की कृपा से सेफली घर चले गए थे। यही वो पुल है जो बह गया था। तो भाई मैं पूरा बारिश में भीग चुका हूँ और अभी भी मेरा ट्रैक चल ही रहा है। देखते हैं कितनी आगे और चलना है अपने को। और ये इधर का कुछ नज़ारा है इस टाइप का, यहाँ पे भक्त आते हुए दर्शन के लिए बाबा के। और इधर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है ये देखो आप, यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ क्योंकि बारिश पड़ रही है तो रुकना सही नहीं है, चलते रहने में ज़्यादा सही है कि चलते रहो अपना, वरना आपको अब आगे का। तो फिर हम यहाँ पे कुछ देर रुके थे क्योंकि हमारे साथ जितने लोग आए थे तो हमने उनका इंतज़ार करा यहाँ पे। फिर हम सारे इकट्ठा होके यहाँ से एक साथ हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉल्स वगैरह थे, बट जो पानी का बहाव तेज़ हुआ था तो उस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। पुल भी बह गया था और यहाँ पे ये जो टेंट हैं, स्टॉल्स हैं, ये सब कुछ बह गया था। तो बहुत ही बुरे हालात थे उस टाइम के। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे थे अपने यात्रा पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जितना ऊपर जाते जा रहे थे ठंड उतनी ज़्यादा लगती जा रही थी क्योंकि हम पूरा भीग चुके थे। हमने गलती ये कर दी थी कि हम घर से अच्छी क्वालिटी का रेनकोट नहीं लेके गए थे और फिर हमने यहाँ पे ये प्लास्टिक के जैसे बरसाती कुछ ऐसा लिया था, तो इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसमें पानी अंदर कपड़ों में चला गया और हम पूरा भीग चुके और ये फट भी गए थे, तो उस वजह से हम पूरा भीग चुके थे। तो ये है धनचो का झरना जहाँ पे काफ़ी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं कि कैसे भस्मासुर जब शिव जी के पीछे पड़ गया था तो यहाँ पे उन्होंने आश्रय लिया था। तो ऐसी और भी बहुत ज़्यादा कथाएँ इस पावन स्थल के साथ जुड़ी हुई हैं और ये बहुत ही प्यारी जगह है। हम यहाँ पे पहुँच के इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि व्यू इतना प्यारा था, तो जितनी भी ट्रैक की थकावट थी वो ऐसा लग रहा था कि दूर हो रही थी। जितना ऊपर आते जा रहे थे, नेचर की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करने का उतना ही मौका मिल रहा था जो किताबों में देखा है। और जैसे कि ऊपर से झरने आ रहे हैं, जो नीचे आके नदी बन रहे हैं, और जो टीवी पे देखा है वो लाइव एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरा सपना भी था काफ़ी टाइम से कि मुझे मणिमहेश यात्रा का ट्रैक करना है, यात्रा करनी है। तो भगवान की कृपा से, महाकाल की कृपा से इस बार ये यात्रा में गई भी और पूरी भी हुई। तो यहाँ पे मेरा भाई फ़ोटोज़ खिंचवा रहा था धनचो के झरने के पास,
काफ़ी दूर रह के ही फ़ोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि कुछ भी दुर्घटना घट सकती है, तो ऐसे स्थान पे बिल्कुल पास नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे कपड़े पूरे भीग चुके थे और मेरे जूतों में भी पानी जा चुका था, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते में भी पानी आ गया था, तो उस वजह से जूते भी पूरा भीग चुके थे और हम तो पूरा भीग ही चुके थे। तो फिर जैसे तैसे बस ट्रैक को पूरा करना था, गौरीकुंड पहुंचना था, ताकि हम वहाँ पे विश्राम कर सकें और फिर आगे का ट्रैक कर सकें। तो फिर हमने गौरीकुंड के लिए अपना ट्रैक कंटिन्यू रखा। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तो जहाँ से हम जा रहे हैं ये मेन रास्ता है, यहीं से बोलते हैं कि यहीं से जाना चाहिए। एक और रास्ता है तो वहाँ से नहीं जाना चाहिए। तो हमारे साथ के लोग वहाँ उस रास्ते से चले गए थे और हम यहाँ इस रास्ते से आ रहे थे, तो हम यहाँ पे अलग अलग हो गए थे, सारे डिवाइड हो गए थे ग्रुप्स में। तो ये था गौरीकुंड का पुल और पुल के उस पार था गौरीकुंड और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। तो हम यहाँ पे गौरीकुंड को रात को पहुँचे थे और फिर हमने यहाँ पे स्टे करा था, क्योंकि इतना भीग चुके थे और हिम्मत नहीं बची थी ज़रा भी आगे जाने की, और रात भी काफ़ी हो गई थी। तो फिर हमने सोचा कि हम यहीं रुक जाते हैं, पर हमारे साथ के लोग भी अलग हो चुके थे, हम सारे ही अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे और हमारे पास पैसे भी लिमिटेड ही थे। जिस एक बंदे के पास पैसे रखवाए थे वो अलग हो गया था और हम अलग हो गए थे, 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। और टेंशन भी हो रही थी कि वो लोग सेफ़ होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जिस रास्ते से वो लोग आ रहे हैं उस टाइम पे उस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा पत्थर गिरते हैं और बोलते हैं कि उस रास्ते से नहीं आना चाहिए, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पथरीली पहाड़ियाँ हैं और पत्थर पहाड़ों से फिर गिरते ही रहते हैं जब भी बारिश होती है। तो सुनने में आ रहा था कि लैंडस्लाइड हो गया है, पत्थर गिर रहे हैं, वहाँ पे रास्ता बंद हो गया है, श्रद्धालुओं को रोक लिया गया है। तो मन में अलग अलग ख्याल चल रहे थे और मतलब टेंशन भी हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, पर सर पे महाकाल का हाथ था, तो फिर सब कुछ अच्छे से हो गया और हमें यहाँ पे वो मिल भी गए थे महाकाल की कृपा से। ना फ़ोन था ना कुछ कांटेक्ट करने का कुछ भी कोई ज़रिया था, बट महादेव की कृपा से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे सारे, और फिर हमने यहाँ से अपना ट्रैक कंटिन्यू करा था मणिमहेश लेक के लिए, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो फिर यहाँ पे हमने गौरीकुंड में दर्शन किए गौरीकुंड के, और यहाँ पे माता पार्वती की प्रतिमा थी और इतनी प्यारी प्रतिमा थी, इतना तेज़ था उस प्रतिमा में कि मतलब सारा का सारा थकावट टेंशन हर चीज़ें जो था मतलब एकदम से भूल ही गए थे। तो बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। और ये गौरीकुंड था और यहाँ पे जो लोगों ने स्टॉल्स लगाई थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पुरुषों का स्नान करना वर्जित है, यहाँ पे महिलाएं स्नान करती हैं, और जो मणिमहेश की जो लेक है वहाँ पे पुरुष स्नान करते हैं, वहाँ पे महिलाओं का वर्जित है। तो ऐसी कुछ मान्यताएं हैं जो यहाँ के लोग बता रहे थे, और आई थिंक मान्यताएं जो चलती आ रही हैं उसका पालन भी करना चाहिए। और फाइनली फिर हमने दर्शन करे माता पार्वती के, और फिर गौरीकुंड में स्नान करने की डुबकी लगाने की तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पिछली रात को ही इतना भीग चुके थे। हड़सर से लेके यहाँ धनछो से फिर गौरीकुंड तक का जो ट्रैक था वो भीगते हुए ही किया था, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग गई थी। तो फिर हम फाइनली पहुंच चुके थे मणिमहेश लेक, और इतना अच्छा लग रहा था, दिल को इतना सुकून मिल रहा था यहाँ पे पहुँच के। बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ जो हैं जुड़ी हुई हैं इस लेक के साथ। मुझे लगता है मणिमहेश अपने आप में ही एक रहस्य है और बहुत ज़्यादा कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे शिवलिंग था जहाँ पे लोग जल अर्पित कर रहे थे भोलेनाथ को और पूजा कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा मानते हैं, लोकल मिथ है कि यहाँ पे महादेव जो थे यहाँ पे रहते हैं, और यही वो लेक है जहाँ पे महादेव अपने भक्तों को मणि के रूप में दर्शन देते हैं। और बीच बीच में रास्ते आ रहे थे
जब हम गौरीकुंड से ऊपर मणिमहेश लेक के लिए आ रहे थे तो बीच में रास्ते आ रहे थे जहाँ पत्थरों में लिखा था कि इस स्थान पे खड़े होके आप पहाड़ी की तरफ देखो तो आपको स्वपरिवार पार्वती माता, गणेश भगवान जी और शिव जी के दर्शन होंगे पहाड़ी में प्रतिमा के रूप में। और जो कि सच भी है, पूरी की पूरी प्रतिमाएं पहाड़ी में बनी हुई आ रही थी और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। हाँ, मणि के दर्शन नहीं हुए, जो कि जहाँ पे बाबा मणिमहेश मणि के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इस बार मौसम के चलते वो दर्शन तो नहीं हुए, पर भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो अगली बार फिर यात्रा करेंगे और यहाँ पे फिर मणि के दर्शन भी करेंगे। और इस पावन लेक का पानी लोग घर भी लेके जाते हैं और बहुत ही मान्यता है इस लेक की और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब दिल को बहुत ही सुकून मिला। तो कि यात्रा सफल हुई और यही वो पहाड़ी है जहाँ पे मणिमहेश जी मणि के रूप में दर्शन देते हैं।